नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आइए आज पढ़ते हैं हम कुंभ राशि पर। कुंभ राशि का जो यह राशिफल है वह आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। और यदि आपके नाम का अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो या दा से आरंभ होता है तो आपकी कुंभ राशि बनती है। तो आइए आज पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि मई मास में कुंभ राशि वालों के लिए कैसा फल है। तो देखिए, कुंभ राशि क्या है, आपकी लाभ की राशि है, एकादश भाव से संबंध रखती है। परंतु यहाँ आप कुछ 1-1.25 साल से महसूस करते होंगे कि कुंभ राशि का जो स्वाद है या जिस प्रकार के वह फलों का निरूपण करते हैं वह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी हैं वह अपनी राशि से द्वादश हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे जिन पर आपका नियंत्रण है ही नहीं, क्योंकि जब जो अपने से 12वें स्थिति होती है यानी कि उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह जाता और वह आपकी खर्च हो जाने की स्थिति होती है। यहाँ पर क्या है कि शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज मई मास में इसी राशि में रहने वाले हैं। लेकिन 23 मई 2021 को शनिदेव महाराज 140 दिनों के लिए वक्री भी होंगे। तो वक्री होने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो कार्य आपके अभी भी शेष रह गए थे, यानी कि जो मकर राशि में रहते हुए वह कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन कार्यों के संपादन का यह समय होगा। यानी कि ये जिससे आप लग रहा था कि अब ये काम नहीं हो पाएगा, वह काम अब हो जाने की स्थिति बनेगी। यानी कि जो रीटचिंग होती है कि एक बार जाकर के देखना कि मेरा सारा काम हो गया है या नहीं हो गया है, तो शनिदेव बैकवर्ड मोशन लेकर के देखेंगे कि ये अमुक कार्य मेरा संपादन हुआ है कि नहीं, या जिन कार्यों के लिए मैंने सोचा था कि वह कार्य होने चाहिए और वह नहीं हुए। तो ये जो एक तरीके से रेट्रो मोशन आता है, तो यहाँ पर क्या है कि शनि का जो शनि कर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये वापस जाकर के देखेंगे और हैंडल करते हुए कि ये काम हुए। तो ये 140 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे और इस अवधि में आप देखेंगे कि जो कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे वह पूर्ण हो जाएंगे। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके क्या है कि ये देखिए, एक तो यह मकर राशि में है और शनि की जो दृष्टियां हैं वह क्या है, वह 3 अन्य दृष्टियां भी शनि को प्राप्त हैं। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपके परिवार के भाव को देखती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो खर्चे, चूंकि जो खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वह मेहनत करके बचाने के काम के लिए यहाँ पर है कि फैमिली बच जाए, पैसे बच जाए, कोष बच जाए, बैंक बैलेंस स्थिर रहे। लेकिन यहाँ पर शनि का ऐसा कार्य है कि वह नियंत्रण है ही नहीं, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो शनि तीसरी दृष्टि से अपने कोष, अपनी फैमिली के स्थान को देखते हैं। सप्तम दृष्टि से यह आपके 6ठे भाव को देखते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यह रोजगार की स्थिति एक उत्पन्न कर रहे हैं कि आपको रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और वह भी स्थायी रोजगार यहाँ पर, क्योंकि शनि स्थायी होकर के विदेश भाव में बैठे हुए हैं और सर्विस का जो भाव है, हालांकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि कर्क है। अगर आपने अपने मनोबल को पक्का पकड़ के रखा तो आप अपने कार्य को कर जाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि जो शनि का गोचर है वह श्रवण नक्षत्र से होकर के जा रहा है। और श्रवण नक्षत्र की स्थिति क्या है, श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह चंद्रदेव हैं। तो चंद्रमा की भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगी कि आपने जितनी मजबूती के साथ अपने कर्म को पकड़ा, उसके बारे में विचार विमर्श किया, उसके लिए कार्य किया, वह आपके कार्य को संपादन कराने में सफल होगा और यही आपको रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। शनि की अगर हम दसम दृष्टि की बात करें तो ये आपके भाग्य के भाव को देखते हैं, जहां पर कि तुला राशि स्थित है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपके पिता का भाग्य चमकेगा, आपका भाग्य चमकेगा। आप मेहनत करें और कार्य करें, निश्चित रूप से शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं अपने से द्वादश। तो यहाँ देखिए विशेष बात क्या दिखाई देती है कि लग्न के स्वामी भी अपनी राशि से द्वादश हैं और द्वितीय भाव के जो स्वामी है यानी कि गुरुदेव वह भी अपने से द्वादश हैं। तो ऐसी स्थिति बनती क्या है कि आपका जो खर्च है
एक तरफ यह स्थिति आती है कि खर्च पैसे बचाएं, दूसरी तरफ स्थिति होती है कि पैसा बचता ही नहीं है, वह किसी न किसी बहाने खर्च ही हो जाता है। तो यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इस स्थिति से पार लगने में। और गुरु की अगर हम दृष्टि की बात करें, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह देखें तो क्या है कि अपने 5वें भाव में पड़ती है, यानी कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं। और जो सप्तम दृष्टि है जीवन साथी के भाव पर पड़ती है और नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। तो यह स्थिति बड़ी ही अच्छी है कि यानी भाग्य का जो स्थान है, यानी कि नवा स्थान है, वह कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु और शनि आते हैं। तो ये गुरु और शनि आपके नवम भाव में होने से आपको काफी दूर की यात्राएं भी दे सकते हैं। यह समय ऐसा होगा कि जैसे आप 7 समंदर पार की यात्रा करना चाहते हैं, और यह जो यात्रा होगी वह शिक्षा को लेकर के होगी या धर्म को लेकर के होगी या धार्मिक होगी या जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करना। तो यह स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है कि यहाँ पर धर्म को लेकर के, दूर देश की यात्रा को लेकर के, विदेशों को लेकर के यहाँ पर कोई एक आप महत्वपूर्ण निर्णय लें और यहाँ पर आपके वह अवसर बने जिसमें रोजगार भी शामिल है, आपका एजुकेशन भी शामिल है, क्योंकि गुरुदेव ही जो हैं वह पंचम दृष्टि से आपके शिक्षा के भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन यानी कि डिग्री या शिक्षा को लेकर के आपको विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। बात करें अगर मंगल देव की, तो मंगल देव क्या है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति क्या है कि आप बलपूर्वक अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। और मंगल की भी देखिए 3 दृष्टियां हैं। मंगल अपने पंचम भाव से अगर देखें तो चौथी दृष्टि से आपके विरासत के भाव को देखते हैं, इंश्योरेंस के भाव को देखते हैं, साथ ही लाभ के भाव को भी देखते हैं। तो मेहनत आपकी रंग लाएगी अगर आपने मेहनत की, क्योंकि मेहनत का में मकर राशि बनती है। मकर राशि में मंगल के उच्च के परिणाम निकलते हैं, तो यानी कि आपके दोस्तों से, आपके मित्रों से, आपके कजिन से आपको यहाँ पर लाभ मिलने की एक बड़ी ही अच्छी संभावना दिखाई देती है कि ये जो 45 डेज हैं, यानी कि जिस समय तक मंगल देव मिथुन राशि में रहेंगे वहां पर इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह उच्च की दृष्टि होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर 2 तरीके की दृष्टियां दिखाई दे रही हैं कि जो उच्च की हो रही, एक तो शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में बनती है जो कि उच्च की हो रही, साथ ही साथ आपका एकादश भाव भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये बात थी जो ग्रह दूर हैं पृथ्वी से, जिनका परिणाम बिल्कुल एकदम सॉलिड होता है, जिनका परिणाम निश्चित होता है, जो एक रिमार्केबल इवेंट को देकर के जाते हैं। अब बात करें कि जो ग्रह शीघ्रता से चलते हैं, तो जो कि शीघ्रता से चलने वाले जो ग्रह हैं वह क्या है, शुक्र है और बुध है, और साथ में साथ क्या है कि सूर्य देव भी 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य का फल हमें 1 महीने तक मिलेगा एक राशि के लिए। बुध और शुक्र की भी लगभग ऐसी स्थिति, वह 1 महीने से कम का समय लेते हैं। तो यहाँ पर जो गोचरी स्थिति है वह क्या कहती है कि बुध देव जो है वह 1 से 2 मई के मध्य में मेष राशि में रहेंगे और 2 मई से यह वृषभ राशि में आ जाएंगे। यानी कि आपका जो चौथा भाव है, जो सुख का भाव है, वह एक्टिवेट हो रहा है। और 26 मई को बुध देव महाराज अपनी ही राशि यानी कि पंचम भाव में आ जाएंगे। तो मिथुन राशि में आ जाने से क्या है, बुध के यहाँ पर आपको बड़े ही सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मनोवांछित जो इच्छा है इतने दिनों से हो नहीं पानी थी, वह बिल्कुल यहाँ पर हो जाने का समय रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि यह मिथुन राशि है, पंचम भाव में मिथुन राशि होने से क्या है कि जब 26 के बाद बुध देव मिथुन राशि में आएंगे तो सीधे एकादश भाव में सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में क्या है कि आपकी इच्छाएं जो कभी पूर्ण नहीं हो रही है वह पूर्ण होने का बिल्कुल सही समय है। शुक्रदेव की अगर बात करें, शुक्रदेव 1 से 4 मई तक मेष राशि में रहेंगे और 4 मई के बाद इनका जो विचरण है वह बुध की राशि, माफ कीजिएगा, वह शुक्र की राशि में होने लगेगा। तो वृषभ में होने से क्या, वृषभ में शुक्रदेव की स्वयं की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र के बड़े ही अच्छे परिणाम यहाँ पर दिखाई देंगे। और 29 मई को शुक्रदेव महाराज मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए बुध और शुक्र का संगम चल रहा है।
यानी कि क्या है, सूर्य के साथ ये दोनों मिल करके अपने काम को बनाने में लगे। तो अगर आपका कोई कार्य सरकारी तौर से संपन्न ना हो रहा हो तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने रिलेशंस का यूज करें और अपने कार्य को संपन्न कराएं। सूर्य की बात करें तो सूर्य देव महाराज 1 से 14 मई के मध्य में मेष राशि में और 14 मई के बाद वृषभ राशि में रहेंगे। तो चौथे स्थान में सूर्य की स्थिति यह बताती है कि कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन यहाँ दिखता क्या है, क्योंकि ये 3-3, 4-4 ग्रह आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, सुख के भाव में आ रहे हैं, उसमें भी शुक्र है, बुध है, तो यह स्थिति बताती है कि आपका चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है। चौथे भाव में सुख संपादन की स्थिति यहाँ पर बड़ी अच्छी और उत्तम दिखाई देती है, क्योंकि इसके जस्ट 1 महीने के बाद ही यह स्थिति मिथुन राशि में हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या है कि आपकी जो मनोवांछित इच्छाएं बहुत दिनों से जो पूर्ण नहीं हो रही थी या जिन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कार्य हो ही नहीं पाएगा, वह कार्य यहाँ पर चतुराई के बल पर, क्योंकि वीनस और जो मरकरी है ये चतुराई के प्लेनेट है, ये जिसके साथ होते हैं उसी के रंग में रख जाते हैं। तो सूर्य के साथ हैं, तो सूर्य के साथ होने में क्या है, इनके अंदर वह चतुर्बल आ जाएगा, चतुराई आ जाएगी और यह रिलेशंस और बुद्धि का प्रयोग करके यानी कि संबंधों का इस्तेमाल करके अपने सरकारी काम को बनाने में सफल होंगे। तो ये स्थिति है। राहु की अगर बात करें, राहु यथावत वृषभ राशि में और केतु देव महाराज यथावत आपके 10वें भाव से गोचर करें तो कहीं ना कहीं यह थोड़ा सा आपके रोजगार के विषय में कुछ थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसफर देने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का कारक है और यह क्या है कि प्रत्येक 2-2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपके मन के अंदर अचानक कभी कभी बड़े ही अलग तरीके के विचार आते हैं, वो भी क्या रोजगार को लेकर के, अपने ऑफिस या कार्यालय को लेकर के आपके अंदर, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के प्रभाव देते हैं और साथ में केतु भी है। तो जब चंद्र और केतु की उत्पत्ति होती है 10वें भाव में यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के में, तो यहाँ पर आपके अंदर बड़े ही विचित्र प्रकार के विचार आते हैं और ये ऐसा लगता है कि मैं इससे क्विट कर जाऊं, ऐसे विचार आने लगते हैं। तो ये क्या है कि ये जॉब के रिलेशन को दिखाता है, लेकिन चूंकि ये चंद्रमा की गति है, यह दिन पर दिन बदलती जाती है। तो चंद्रमा की जब यहाँ से बदल करके इस भाव से बदल करके जब वह एकादश भाव में जाती है तो यही जो मन है यही विचार करने लगता है कि नहीं, ये लाभप्रद स्थिति है, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो मित्रों, ये स्थिति बनती है जाकर के इस मास में, मई मास में ग्रहों की, और यहाँ पर आशा है कि आपको कुछ रिजल्ट्स समझ में आ रहे होंगे किस क्षेत्र को लेकर के। तो देखिए, एक क्षेत्र आपका खर्चों का है, खर्चे आपके बढ़े हुए हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं पर वो रुक नहीं रहे हैं। आपका जो चौथा भाव है, सुख का भाव है, माता, भूमि, भवन और वाहन का भाव है, वह एक्टिवेशन की स्थिति में, यानी कि वहां से सुख के लिए आप अपना कार्य करना चाहते हैं। और दूसरी स्थिति क्या है कि आपका भाग्य जो है वह एक्टिवेट हो रहा है। गुरु और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव में, 9वें भाव में गुरु की दृष्टि होने से क्या है कि आपका भाग्य आपका सहयोग दे रहा है। दूसरी बात क्या है कि शनि देव यानी कि आपका जो कर्म है, कर्म को भाग्य का फल मिल रहा है। तो कर्म यहाँ पर उच्च का हो जा रहा है, यानी कि भाग्य को बढ़ाने में कर्म सहायक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह जो मास है यह आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद रहेगा। तो इस आशा के साथ मैं ये एपिसोड को बंद करती हूँ और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है। देन प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मीन राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।